हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जितिया व्रत की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नर्मदा नदी के पास एक नगर था, कंचनवटी। उस नगर के राजा का नाम था मलय केतु। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की एक मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन रहती थी। दोनों में मित्रता थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखा और स्वयं भी जितिया व्रत करने का निश्चय किया और दोनों ने भगवान श्री जीमूत वाहन का पूजा और व्रत करने का प्रण लिया। लेकिन व्रत वाले दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई थी और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को जब भूख लगने लगी तो वह शव को देखकर संयम न रख सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन पारण किया। फिर कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई और अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्म ली और उसका नाम कपरावती रखा गया। उसकी शादी शहर के राजा मलयकेतु से हुई और कपरावती कंचनवटी की रानी बन गई। भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 बेटे हुए, पर कपरावती के सारे बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के बेटे बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर शीलावती के सभी बेटों के सर कटवा दिए और उनके सर को 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दी। यह देखकर भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। वे सभी जीवित हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर तक कोई सूचना नहीं आई तो कपरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ उसने देखा कि उसकी बहन के सभी पुत्र जिंदा हैं। वह सबको जीवित देखकर सन्न रह गई और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो बहन को सारी बात बताई। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। तब कपरावती की उसी समय मृत्यु हो गई। जब राजा को कपरावती की मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपरावती का दाह संस्कार करवा दिया। जय हो भगवान जीमूत वाहन की। जैसे भगवान जीमूत वाहन ने शीलावती के सभी पुत्रों की रक्षा की, वैसे ही सभी के पुत्रों की रक्षा करें। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।